गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है 5 फरवरी 2024 है और 4 और 5 फरवरी के हम करेंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। ये जो स्क्रीन पर आप पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनिए। मान लीजिए आप किसी जगह जा रहे हैं, उस रास्ते में एक कीचड़ है और उस कीचड़ में सूअर लेटा हुआ है और आप सफ़ेद कमीज पहनकर जा रहे हैं और उस जगह पर जाने के साथ आपको सूअर ने एक छींटा मारा जिससे एक बूंद आपको सर पर पड़ गया। अब आपको गुस्सा आया। अब यहाँ से दो बातें हैं, चाहे तो जाके आप हिसाब बराबर कर लीजिए कि भाई तूने लेटाया तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, या वहाँ से लेट गो कर लीजिए। अगर आप हिसाब बराबर करने चलते हैं तो पता चलेगा कि जो एक बूंद आपको शर्ट पर पड़ा है वो पूरा शर्ट गंदा हो गया। और दूसरा रास्ता ये है कि वहाँ से निकल जाइए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ कौन सी रास्ता अच्छा है और इस कहानी का तात्पर्य क्या है। नमस्कार, चलिए आइए शुरुआत करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? ये आपको 2 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया है? 2 फरवरी को मनाया गया है। हर साल फरवरी की 2 तारीख को वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हों। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नदियां, झीलों, तालाबों आदि को खराब होने स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया। देखिए 2 फरवरी 1971 में इस बात को रखा गया कि मतलब ये होना चाहिए, इसको बचाव जरूरी है। 1975 में कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी 1997 में मनाया गया। यानी कि जिस समय इस बात को रखा गया उस समय से अगर बात करें तो लगभग 26 साल के बाद, 71 में 26 आप जोड़ लीजिए, 26 साल के बाद इसे पहला वेटलैंड है यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। जबकि भारत की बात करें तो 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना, एक तो पूछेगा वेटलैंड डे तो 2 फरवरी। अब ये पूछ सकता कि पहला बार वेटलैंड डे कब मनाया गया, तो पहला बार अगर वेटलैंड डे की बात करेगा तो आपको 1997 में, और फिर ये पूछ सकता है कि भारत उस पर हस्ताक्षर कब किया, तो 1 फरवरी 1982। जबकि 2 फरवरी को मनाया जाता तो मनाने से एक दिन पहले हस्ताक्षर किया 82 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये आपको सोनू सूद जी को सम्मानित किया गया। इन्हें सब लोग जानते हैं, खास करके कोरोना वायरस के टाइम में इन्होंने बहुत मदद की है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्श ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बने। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाले पहली महिला दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितविंका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया? ये आपको उत्तर प्रदेश को
नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषण गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनाया गया। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बन रही है, काम चालू है, बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना की विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 2500 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत में पहले पूर्ण गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। और ये आपको हम बताए थे कि 2500 घरों पर सौर छतें जो लगाएगी, तो ये हम पिछला सेशन में बताए हैं। तो आज के प्रश्न आपका ये है कि आप बताइएगा कि इस योजना के तहत अगर कोई भी नागरिक वहाँ सौर प्लेट लगाना चाहता है तो 25,000 रुपये का अगर सौर प्लेट है वो कितने हजार रुपये में मिलेंगे। हमने पिछला सेशन में इसको बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? वो आपको 10% कर दिया गया। अब इससे फायदा ये होगा कि जो फ़ोन आपको महंगी मिलती थी वो आपको सस्ती मिलेगी। पहले आयात शुल्क 15% था, अब 10% ही है। इस बार जो बजट पेश हुआ है 2024 का, ये हमारे वित्त मंत्री जी हैं, तो इन्होंने मोबाइल के पार्ट्स पर 15% पहले था, तो अब कहा कि 10% टैक्स लेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि बजट 2024 को पूरी तरह से पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछेगा ही पूछेगा बजट से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे हम भी बजट पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है, वक्त मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाएंगे। हाल ही में भारत के पहले विच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? ये आपको मंगलौर में होगा। कहाँ होगा? मंगलौर में। 16 से 18 फरवरी को पहला मंगलोर विच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसका नाम है इमर्ज 2024, स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? ये आपको भूपेंद्र यादव की है। कौन की है? भूपेंद्र यादव। भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसको WII बोलते हैं, ने देश में पहले बार हिम तेंदुए की गणना की है। हिम तेंदुए क्या होती है? जैसे जहाँ पर बर्फीला जगह है तो जो तेंदुए है तो वो बिल्कुल बर्फ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं और वो बर्फ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसको हिम तेंदुआ बोलते हैं। तो इन्होंने जब गणना किया तो पता चला कि भारत में टोटल 718 हिम तेंदुए अभी तक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपको फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा और इसका पिछले यानी कि 2 फरवरी को इसका उद्घाटन हो चुका है और ये 18 फरवरी तक चलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 दिन तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ हो गया है। 2 से 18 फरवरी तक चलने वाले इस 37वें सूरजकुंड मेला को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन कर दिए हैं। ये सूरजकुंड मेला का उद्देश्य यह होता है कि जो हस्तशिल्प है, जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें, उसे बेचा जाता है और कला संस्कृति के लिए भी ये जाने जाने वाला ये सूरजकुंड शिल्प मेला जो विश्व स्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है? ये 2024 जो चल रहा है इसे नौसेना नागरिक वर्ष घोषित किया है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने। राष्ट्रीय महल के समारोह में पद की शपथ ली है। मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर के सुल्तान इब्राहिम देश के 17वां राजा बने। प्रश्न भी आ सकता है कि ये
जो मलेशिया में राजा बने वो कौन सा नंबर पर है? तो वो 17वां है। वहाँ अभी भी राजतंत्र चलता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में उंगलई थेडी उनगल ओरियल पहल का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? ये आपको तमिलनाडु में किया गया है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापना करेगी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिया पार्वोवायरस तमिलनाडु की रिपोर्ट में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको जय शाह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं और ये ऐसे पर्सन है जो एशिया क्रिकेट परिषद के तो अध्यक्ष बन गए। कहा जाता है कि इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए कहाँ है, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो पता चलेगा कि झा सर जैसा मेरा भी चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निर्देशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शिलवर्धन सी को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वसुराज को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? ये आपको रक्षा मंत्रालय को आवंटित ज़्यादा किया गया। वित्त मंत्री सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला और अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ अधिकतम आवंटन किया गया। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय को दिया गया, जो कि सबसे सेकंड लेवल पर, दूसरे लेवल पर ज़्यादा पैसा मिला है। हाल ही में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? ये आपको उज्जैन में विकसित होगा। कहाँ होगा? उज्जैन में। तो फर्स्ट रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस की बात करें तो भारत का ये पहला सैटेलाइट कैंपस है जो कि उज्जैन में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने? ये आपको अजय नारायण बने हैं। कौन बने हैं? अजय नारायण। ये हैं अजय नारायण, इनको संबोधन किया जा रहा है और ये 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने, मेंबर। ठीक है, अध्यक्ष नहीं, मेंबर। और प्रश्न पूछ सकता है तो अध्यक्ष अलग है और मेंबर अलग है। अध्यक्ष कौन है हमने बताया भी था। चलिए आज के क्वेश्चन में बता ही दीजिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो मेंबर है। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसे हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? ये सूरत हवाई अड्डे को दिया है। ये सूरत हवाई अड्डे का दृश्य है। ये पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये आपको झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना। झारखंड में ये हेल्प कार्यक्रम शुरू हुआ। आप लोग बताइएगा मेरा सेशन कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमने शुरुआत में जो कहानी बताए थे उसका शाब्दिक अर्थ ये है
कि आप वैसे जगह से निकल जाइए जो कीचड़ आप पर उछालता है, क्योंकि वो उसी कीचड़ में मस्त है, उसको आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। समझ गए ना? चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।